एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। और अब बात मुरादनगर हादसे की, जिसमें 25 लोगों की मौत ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। क्योंकि जिस शमशान घाट का निर्माण 50 लाख रुपए की लागत से हुआ था, उसकी छत 2 महीने में ढह गई और 25 लोगों के लिए काल बन गई। इस हादसे में लापरवाही और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी ने कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है और अब इसी का नतीजा है कि 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी ठेकेदार अब भी फरार है। ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत और चंद पैसों के लालच की वजह से कई घरों के चिराग बुझ गए। के गिर गया। उसके बाद तकरीबन 2 दर्जन के करीब लोग यहाँ फंस गए। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। एक शख्स का अंतिम संस्कार के बाद जहां पर कुछ लोग पहुंचे थे, नए साल का तीसरा दिन गाजियाबाद में कभी न भरने वाला जख्म दे गया। मुरादनगर के शमशान घाट की ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई और 1.5 दर्जन के करीब अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। यह हादसा इतना बड़ा था कि पुलिस, पीएसी और एनडीआरएफ की टीम को मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए तकरीबन 5 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। दरअसल रविवार को गाजियाबाद में भारी बारिश हो रही थी और बारिश से बचने के लिए कई लोग इस छत के नीचे खड़े थे, तभी छत भरभरा कर गिर गई। हम आपको एक बार दिखाते हैं। यहाँ लेंटर था, इस लेंटर के नीचे आकर यहाँ पर 40 लोग तकरीबन बताए जा रहे हैं जो आकर खड़े हुए, और दूसरी तरफ वहाँ आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ वहाँ अंत्येष्टि हो रही थी। और यहाँ पर कुछ लोग बारिश से बचने के लिए, आज सुबह से ही गाजियाबाद में बारिश हो रही थी, बारिश से बचने के लिए यहाँ पर आकर इस छत के नीचे यहाँ पर खड़े हो गए, जिसके बाद यहाँ लेंटर गिरा और कुछ लोगों की इसमें मौत हो गई है। और हम आपको दिखाते हैं कि एक बार ये गेट है, ये द्वार है, यहाँ ये शमशान घाट का गेट है। इस रास्ते से वे लोग आए थे और लोग आने के बाद यहाँ से सीधा ये अंदर की तरफ गए और वहाँ पर अंत्येष्टि का काम चल रहा था। हालांकि इस हादसे के तुरंत बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया और अधिकारियों को मौके पर रवाना होने के आदेश दिए और मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि सबसे पहले घायलों को देखो जिनको बचाया जा सकता है और किसी के इलाज में कोताही ना बरती जाए। ठीक है, उस नाते से जिन जिन अस्पतालों में घायल हैं उन सब जगह मैं व्यक्तिगत रूप से होकर के आ रहा हूँ। तो मुख्यमंत्री जी का भी आदेश ये है। तो क्या सरकार से अभी मुआवजे की बात की गई है? मुआवजे की तरफ अभी किसी का कोई अभी ध्यान नहीं है। अभी सबसे पहले भगवान करे कि जितने भी लोग वहाँ से निकले हैं तो हम सब दुआ मांग रहे हैं सबकी जीवन बच जाए और उनका इलाज ठीक। लेकिन सोमवार को इस हादसे में मृतकों के परिजनों का गुस्सा फूटा। मृतकों के परिजनों ने गाजियाबाद को मेरठ से जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग NH-58 पर शव रखकर जाम लगा दिया। इससे लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। 15 किलोमीटर तक लोग जाम में फंसे रहे। बाद में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने परिजनों को किसी तरह समझा बुझाकर जाम खत्म करवाया, लेकिन लोगों में अपने को खोने का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उन्होंने फिर जाम लगा दिया। जिस बरामदे की छत के ढहने से 25 लोगों की मौत हो गई, कई परिवारों में मातम छा गया। उस छत का निर्माण अभी 2 महीने पहले ही नगर निगम की देखरेख में हुआ था और पूरे 50 लाख रुपए में शमशान की 4 दीवारी और सौंदर्यीकरण का ठेका अजय त्यागी नाम के ठेकेदार को दिया गया था।
लेकिन इसके निर्माण में इतनी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया कि पहली ही बारिश में ये भरभरा कर गिर गई। 25 लोगों की मौत के बाद ईओ निहारिका सिंह, जेई चंद्रपाल सिंह, सुपरवाइजर आशीष और ठेकेदार अजय त्यागी के खिलाफ आईपीसी की धारा 304, 337, 338, 437 और 409 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें ईओ निहारिका सिंह, जेई चंद्रपाल सिंह और सुपरवाइजर आशीष को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ठेकेदार अजय त्यागी फरार हो चुका है। उसे पकड़ने में पुलिस की 4 टीमें लगी हुई हैं। अजय त्यागी के पकड़े जाने के बाद खुलासा होगा कि 50 लाख रुपए में से उसने कितने रुपए निर्माण में लगाए और किन किन लोगों ने इसमें कमीशन लिया। कल जो मुरादनगर में घटना हुई थी उसके संबंध में मुरादनगर थाने पर एफआईआर पंजीकृत हुई थी। उसमें 3 लोगों को, जिसमें ईओ निहारिका सिंह है, जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल और आशीष सुपरवाइजर, इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है, क्योंकि अब एक एक कर नगर पालिका परिषद के अधिकारी और ठेकेदार की लापरवाही सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि शमशान घाट में निर्माण के लिए सिर्फ 3 कंपनियों ने काम के लिए टेंडर डाला था। अजय त्यागी और उसके दोस्त ने 3 कंपनियों के नाम से टेंडर दाखिल किया था। टेंडर पूलिंग करके शमशान घाट का काम ले लिया। इस काम में नगर पालिका के अफसर भी मिले हुए थे और महज 1% के ब्लू टेंडर करके काम उठाया गया था। 50 लाख की लागत से गलियारे का निर्माण हुआ था और करीब 15 दिन पहले ही इसे जनता के लिए खोला गया था। और इन सब एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।